व्यक्ति का जो भटकाव हो रहा है, जीवन में जो भटकाव है, वो भटकाव जैसे हम जब पूर्णता से जुड़ जाते हैं तब सारी हमारी अपूर्णताएं वो भी पूर्णता की ओर हो जाती है। ऐसे ही जब आपका जीवन शिव से जुड़ गया, मेरे भोलेनाथ से जुड़ गया, बाबा महाकाल से जुड़ गया, तो आपकी कोई सी परेशानी हो, चाहे तो वो आपकी दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, मेरे बाबा हर चीज को मिटाने में सक्षम। और ये मेरे बाबा का ही चमत्कार है कि आज इस कोरोना काल में भी कईयों को भगवान महाकाल ने ठीक करा। फोन आते हैं, एक ने तो कहा, महाराज जी आपके शिव महापुराण में हमने जैसे ही सहयोग राशि आपको ट्रांसफर करी और आपको भेजी तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वो हमारे बच्चे का बहुत दिन से प्रमोशन रुका हुआ था, यहाँ आपको राशि दी और प्रमोशन हो गया। ये भगवान महाकाल का चमत्कार है। और महाकाल से आप जुड़ो तो फिर देखो कितना आनंद होता है। लेकिन वही भगवान किसके स्वरूप हैं? भगवान विश्वास के स्वरूप हैं। और माँ पार्वती काय के स्वरूप हैं? माँ पार्वती श्रद्धा की स्वरूप हैं। जब श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ पे आप विश्वास करोगे तो निश्चित मानिए जीवन में ऐसी आपके कोई कष्ट नहीं है जिसको महादेव ना हर सके, मेरे भोले बाबा ना हर सके। लेकिन आपका विश्वास जब दृढ़ होगा तब मेरे भोले बाबा सब कष्ट हरेंगे। अरे ये तो छोटे मोटे कष्ट हैं, भगवान तो काल कबलित लोगों को भी महाकाल के विश्वास से आप जो है अगर उपाय बताया और आपने कर दिया तो समझिए कि सब होने वाला है। कहते हैं महाराज जी फैक्ट्री नहीं चल रही, इसके लिए क्या करें? अरे भाई कुछ ना करो, केवल महादेव के हृदय से केवल शरण में चले जाओ। और जहां आप महादेव की शरण में आप चले गए तो समझिए कि आपका सारा उद्धार हो जाएगा और एक एक चीज कोई भी आपको परेशानी नहीं रहेगी। आपकी लौकिक परेशानियों का दमन हो जाएगा। और जहां ये इनका दमन हुआ परेशानियों का तो आप एकदम आनंदित हो जाएंगे। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भगवान कौन है? भगवान काल के भी महाकाल, काल पर भी जो विजय जो शासन करते हैं, ऐसे मेरे महाकाल हैं। ये महाकाल सब कुछ देने में सक्षम है। और महाकाल की जब आप शरण ग्रहण कर लोगे तो कहते हैं कि जीव को जैसे आतृप्ति जो है वो सारी आतृप्ति मिट जाती है। और भगवान शिव से ही मालूम है, अरे इंसान की तो चले क्या, देवता मेरे भोले बाबा की आराधना करते हैं। इंद्र हो, विश्वकर्मा हो, वरुण हो, चाहे राम जी क्यों ना हो, वो भी भगवान कन्हैया जी भी हो, वो भी भगवान भोलेनाथ को ध्याते हैं। क्योंकि जब जिस समय राम रावण युद्ध का घंटा बज चुका था, सब तैयार थे युद्ध करने के लिए, महादेव की पूजा करी, रामेश्वर की स्थापना की। भगवान ने सोचा कि भाई अगर कोई विजय दिला सकता है तो बस, लेकिन बस मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। बस मंत्र आप जो जाप कर रहे हैं उस मंत्र को आप दृढ़ विश्वास से करिए, संकल्प आपका निश्चित पूर्ण होगा। लेकिन अगर भगवान में अश्रद्धा है, भगवान के प्रति आपका भाव नहीं है, शिवजी के प्रति भाव नहीं है, अरे भोले बाबा से सरल कौन होगा? है? एक लोटा जल चढ़ा दो भोले बाबा, उतने ही में राजी हो जाते हैं। तो ये मेरे भोलेनाथ हैं और ये तो हर हाल में राजी हैं। भगवान को जो चढ़ा दो, भगवान को जो खिला दो, भगवान उसी में राजी। कोई व्यक्ति तो मालूम है भगवान, कोई व्यक्ति नारायण की पूजा करे और इनकी पूजा करे तो कितने, कहीं 6 बार भोग, कहीं 13 बार भोग है, कहीं 5 बार की सेवा भोग की, कहीं 13 बार की, कहीं 8 बार की, कहीं 10 बार की। लेकिन मेरे भोले बाबा को कुछ नहीं, बस जो चढ़ा दो उसी में बाबा प्रसन्न। और मेरे बाबा से निराला कौन होगा? किसी ने कहा भैया जो दुनिया में किसी को ना चढ़े वो मेरे भोले बाबा को चढ़े।
आप देखो किसको धतूरा किसी को चढ़ता है? धतूरे के नाम से डरते हैं कि भाई ये तो इतना जहरीला है, लेकिन मेरे भोले बाबा को वो भी पसंद है। और कोई कोई कहे कि भाई भगवान भोलेनाथ को लिए जहरीले सर्प भगवान पे लिपटे, कोई भगवान जहरीले सांप आदि से दूर रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ हैं। जब भगवान से कोई कहे भैया आप कहे महाराज हम जहरीले सर्प हैं, हमको बड़ा बनाया, भोलेनाथ कहने लगे क्यों जाते हो संसार में, आ जाओ हमारी शरण में। और भोले बाबा ने अपनी शरण में सांप बिच्छुओं को भी रख लिया। एक बार भूत प्रेत पहुंच गए, महाराज हमारा भी कोई नहीं है, आप ही हो सब कुछ। जहां जाते हैं वहीं जो है या तो बोतलों में गड़वा देते हैं या फिर जो है तांत्रिकों से भगवा देते हैं, कोई हमें घर में ही नहीं रख रहा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्यों तुम किसी के सहारे हो, सहारा अगर करना हमारी शरण में आ जाओ। और भोले बाबा ने भूत प्रेतों को भी अपना स्थान दे दिया। तो ऐसा निराला कौन होगा भोले बाबा जैसा, कि जो भोले भोले बाबा एक एक शब्द में भगवान को, ये इंद्र देवता वरुण कुबेर सब तो भगवान भोलेनाथ को मना रहे। कौन सा ऐसा देवता होगा जो शिव की स्तुति ना करता हो, शिव की पूजा ना करता हो।